नमस्कार दोस्तों, नित्य क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज अपने करेंगे जो अपना टॉपिक चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज, उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आप क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। बात समझ में आ गई। ये जो अपना स्पेशल मैथ का बैच है, इसमें अपन क्या बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक चलते हैं, साथ साथ में जो पीछे एग्जाम्स हुई है उनकी जो क्वेश्चन है उनको भी क्या सोल्व करते चलते हैं। बात समझ में आ गई। जैसे ये क्वेश्चन एसएससी 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से अपन क्या जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी टाइप के क्वेश्चन है वो लगभग सभी टाइप के क्या क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। सभी टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो आपके क्या कुछ भी नहीं छूटेगा। ये बैच अगर आपने ढंग से देख लिया, साथ साथ में नोट्स बना लिए और रिवीजन कर लिया, तो मैथ में आपके किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो तो अपन बात कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा, 32,000 रुपए की राशि त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि की जाने वाली 20% वार्षिक दर पर 9 महीने में हो जाएगी। बताओ कितनी होगी। इसमें आपको क्या पूछा है, इसमें आपको पूछा है मिश्र धन, कुल राशि कितनी हो जाएगी 3 महीने बाद में। दर आपको कितनी दे रखी है, 20% दे रखी है। मूलधन आपको दे रखा 32,000 रुपए, दर 20% और क्या दे रखा आपको 3 महीने। और चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस आधार पे है, त्रैमासिक है। ब्याज की गणना क्या, त्रैमासिक। ये क्या आपको स्पेशल ध्यान रखना। बात समझ में आ गई। त्रैमासिक गणना है। देखो इसको किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अपना मूलधन आपको क्या दे रखा, 32,000 रुपए दे रखा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखो क्या है, समय आपको समय दे रखा है 9 माह, 9 माह दे रखा है। और दर कितनी दे रखी है आपको, दर दे रखी है आपको 20%। रेट कितनी है, 20%। बात समझ में आ गई। अब देखो ब्याज की गणना, गणना किस आधार पे हो रही है, त्रैमासिक हो रही है। गणना क्या हो रही है, त्रैमासिक। इसका मतलब क्या हुआ त्रैमासिक का, कि गणना क्या होगी, 3 महीने में गणना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। जैसे वार्षिक होती है तो वो क्या है, 1 साल से ब्याज की गणना होती है। त्रैमासिक होती है तो क्या 3 महीने में क्या हो जाती है, ब्याज की गणना होती है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 महीने से गणना होगी। जैसे तीसरे महीने गणना हो गई, फिर क्या छठे महीने गणना हो गई, फिर 9th मंथ में हो गई, फिर 12 मंथ में हो गई गणना हो गई। तो देखो गणना कितनी बार होगी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। बात समझ में आ गई। त्रैमासिक गणना होगी तो 1 साल में कितनी बार गणना होगी, 4 बार होगी। कितनी बार होगी, 4 बार गणना होगी। ये आपको निकालना आना चाहिए। सबसे पहले सबसे जरूरी काम यही है, गणना 1 साल में कितनी होगी। 1 साल में गणना होगी, 1 साल में गणना कितनी बार होगी, 4 बार होगी। कितनी बार होगी, 4 बार। बात समझ में आ गई। अगर इस प्रकार से नहीं निकाल पाओ तो आपको देखो किस प्रकार से निकालोगे कि अब आप क्या 1 साल में महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं। त्रैमासिक गणना मतलब क्या हुआ, 3 महीने से गणना। तो आप क्या करोगे, 12 में 3 का भाग दे दो तो आपके पास क्या आ गया, 4 आ गया। तो आपकी 4 बार कितनी बार गणना होगी, 4 बार गणना होगी। तो ये बहुत जरूरी है कि 1 साल में गणना कितनी बार होगी। अब 4 बार गणना होगी तो अपन क्या करेंगे, इधर देखो समय को क्या करेंगे, समय को तो गुणा कर देंगे किससे, 4 से। समय को तो 9 को अपने गुणा किया 4 से, तो अपने पास कितने आ गए, 9 तो 36 माह आ गया। कितने मंथ आ गए, 36 मंथ आ गए। बात समझ में आ गई। और दर की बात करें तो दर में किसका भाग देंगे, 4 का। इस 4 से अपन ने देखो समय को क्या किया, गुणा किया है, और दर में क्या 4 का भाग दिया है। क्यों दिया है, देखो 1 महीने में गणना कितनी बार हो रही है, 4 बार। 1 साल में, सॉरी 1 साल में गणना हो रही है 4 बार। मतलब त्रैमासिक का मतलब ये हुआ 1 साल में गणना कितनी बार हो गई, 4 बार। तो अपन क्या करेंगे, 4 का क्या दे देंगे, समय को तो 4 से गुणा कर देंगे, दर में 4 का भाग दे देंगे। बात समझ में आ गई। अगर अर्धवार्षिक गणना होती तो क्या करते, समय को गुणा कर देते किससे, 2 से, और दर में 2 का भाग दे देते। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, साल में 2 बार गणना। और त्रैमासिक का मतलब क्या हुआ, 4 साल में 4 बार गणना। तो देखो इसको मैं भाग दिया तो ये हो गए 36 मंथ। ये कितनी हो गई, रेट हो गई 5%। रेट कितनी हो गई आपके, 5% हो गई। 36 माह को अपन क्या साल में बदलेंगे तो क्या दे देंगे, 12 भाग दे देंगे। 12 कितनी हो गए, 36 साल। 12 36, देखो 12 भाग 12 में 1 बार जाएगा, 36 में कितनी बार गया, 3 बार। तो क्या हो गई, 3 साल हो गई। बात समझ में आ गई। 36 महीने में कितनी साल होती है, 3 साल। 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36 साल, 36 मंथ होते हैं। बात समझ में आ गई। अब देखो आगे को तो आपकी दिक्कत आनी चाहिए, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आगे। क्यों नहीं आएगी, इस प्रकार से अपन ने क्वेश्चन हो गया अपना क्या, 32,000 रुपये मूलधन है, दर 5% की है, और समय क्या, 3 साल। अब क्या निकालना है, इसको ब्याज निकालना। इसका क्या निकालना, ब्याज। तो देखो किस प्रकार से निकालेंगे। राशि आपके पास 36,000 रुपये गुणा 1 प्लस आर बटे क्या हो जाएगा, 100 की घात 3 माइनस 32,000। ये क्या हो गया आपका सूत्र हो गया। बात समझ में आ गई।
सॉरी 36,000 है ना, नहीं 32,000 ही भाई, 32,000। देखो ये क्या मूलधन गुणा क्या होता है, 1 प्लस आर बटे क्या होगा 100 की घात कितनी हो जाएगी 3। 3 क्या होगा समय होगा 3 साल। आर की जगह अपन क्या रख देंगे, आर का मान 5% रखेंगे। कितना परसेंट रखेंगे 5%। बात समझ में आ गई। और माइनस करेंगे मूलधन तो आपकी क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो आप इसकी सहायता से आराम से निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है, देखो इससे कैसे निकालेंगे, 32,000 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 गुणा 105 बटे 100 और इससे माइनस क्या करेंगे 32,000, तो वो क्या आ जाएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। अब 2 जीरो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। और इसको कर लो, देखो देखो इसमें क्या देंगे, 5 का भाग देंगे तो कितने में जाएगा, 20 बार जाएगा। इसमें 5 का भाग जाएगा 21 बार जाएगा। इसमें देखो 5 का भाग 20 बार जाएगा और इसमें जाएगा 21 बार। और देखो इसमें 5 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार जाएगा। इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो 4 का भाग 4 में 1 बार, 32 में कितनी बार जाएगा, 8 बार। 8 के कितने हो गए, 32 हो गए। फिर देखो इसमें 4 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। इसमें 4 का भाग कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बात समझ में आ गई। अब देखो इसको गुणा कर लेंगे। गुणा किसको करेंगे, अपने पास ऊपर बच गया 2 गुणा 21 गुणा 21 गुणा 21 बटे क्या आ जाएगा 5। और इसको माइनस कर देंगे 32,000 से। किससे, 32,000 से। तो आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बात समझ में आ गई। ये कैलकुलेशन आपको करनी है। एग्जाम में भी क्या इसी प्रकार की कैलकुलेशन आती है। ये क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते। इसमें क्या है, आपको कैलकुलेशन की प्रैक्टिस जरूरी होती है। तो कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 37,044 रुपए। बात समझ में आ गई। दूसरा तरीका क्या है, आप ना 5% क्या इफेक्टिव रेट लगा सकते हो। क्या है, प्रभावी दर। प्रभावी दर से निकाल सकते हो। प्रभावी दर क्या होती है, a प्लस बी वाला आपको पता है तो क्या हो जाएगी 5 प्लस 5। अगर नहीं पता तो पीछे क्लास देख लो भाई। 5 गुणा 5 बटे क्या हो जाता है, 100 हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 10.25 हो गया। अब इसको मानेंगे a और b किसको मानेंगे अपन, b मान लेंगे 5 को। और गुणा क्या करेंगे, प्लस आ जाएगा, गुणा आ जाएगा 10.25 गुणा 5 बटे 100। इसको सोल्व करेंगे, जो भी मान आएगा उसको क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। उसको क्या कर देंगे, गुणा। तो इससे देखो कितना आ जाएगा, ये आ गया आपके पास 15.25। तो ये हो गया 15.25 प्लस इसको गुणा करेंगे और इसको गुणा करके जो मान आएगा उसका क्या 32% का आप मान निकाल दो। तो उससे क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आंसर क्या होगा, 37,044 रुपए। बात समझ में आ गई। देखो एक बार दोबारा देखो, मैं इसमें समझने की चीज क्या है वो एक बार दोबारा बताऊं। देखो आपको क्या है, 32,000 रुपए की राशि है, दर है 20% की, समय है 9 माह और त्रिमासिक क्या गणना है। गणना क्या है, त्रिमासिक है। त्रिमासिक का मतलब क्या हुआ, 3 महीने में गणना होगी। तो हर तीसरे महीने में गणना होगी। तो एक बार हो जाएगी, छठे महीने में 2 बार हो गई, 9th मंथ में 3 बार और 12वें महीने क्या होगी 4 बार। तो गणना कितनी बार हो जाएगी, 4 बार होगी। अब एग्जाम में ये तो आपको करना नहीं है, सीधा सीधा किस प्रकार से करोगे, 12 महीने में आप भाग दे दो जितने टाइम से गणना हो रही है। तो 3 महीने से गणना हो रही है तो 12 में भाग दे दो 3 का, तो कितनी बार हो जाएगी, 4 बार गणना हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो ये अब 4 आ गया अपने पास, 4 बार गणना हुई। तो अपन क्या करेंगे, जितनी बार गणना होती है उसको क्या करते हैं, समय से तो क्या कर देंगे गुणा, टाइम से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे और दर में क्या दे देंगे भाग दे देंगे। 4 बार गणना हो रही है तो अपन क्या कर देंगे, समय को 4 से गुणा कर दिया, 36 में आ गई। और दर में क्या दिया अपने 4 का भाग दे दिया, तो कितना आ गया 5%। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया कि 32,000 रुपए हैं, समय आपके पास 3 कितनी साल है, 3 साल है और दर है 5% की और आपको ब्याज ज्ञात करना। तो अब तो आसानी से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। तो इसको करो नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्वेश्चन क्या है, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो और समय आपको दे रखा है 1 साल, दर दे रखी है 20% हो तो 7,800 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। इसमें क्या पूछा आपको, पहले तो बता दो आपको दे क्या रखा है। इसमें मूलधन दे रखा है 7,800 रुपए, दर दे रखी है क्या है 20% की और समय दे रखा है 1 साल। और पूछा क्या आपको, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा और क्या दे रखा है, ब्याज की गणना दे रखी है आपको अर्धवार्षिक। बात समझ में आ गई। देखो इसमें भी रेट क्या है 20% है और पिछले क्वेश्चन भी रेट क्या थी, दर क्या थी 20%।
लेकिन क्वेश्चन में क्या है, जब करेंगे तो रेट क्या अलग अलग लगेगी। बात समझ में आ गई, वो क्यों लगेगी? उसमें क्या थी, ब्याज की गणना त्रैमासिक थी और इसमें ब्याज की गणना क्या, अर्धवार्षिक। बात समझ में आ गई। तो देखो किस प्रकार से लगेगी, अपन सोल्व करते हैं। आपको मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 7,800 रुपए और दर कितनी दे रखी है आपको, दर दे रखी है 20%। समय दे रखा है 1 साल, समय बराबर क्या, 1 ईयर, समय है आपके पास 1 साल। बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं, देखो गणना, ब्याज की गणना, गणना क्या आपको, अर्धवार्षिक गणना दे रखी है आपको, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, साल में क्या है 2 बार गणना होगी। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, आधे साल में गणना हो जाएगी। तो आधे साल में 1 बार हुई, फिर 1 साल खत्म होते ही गणना होगी, तो कितनी बार होगी, साल में 2 बार। बात समझ में आ गई। तो गणना कितनी होगी, 6 माह से होगी। 6 माह से क्या हो जाएगी, गणना हो जाएगी। अर्धवार्षिक का मतलब क्या हुआ, 6 माह से गणना होगी। अब देखो कितनी बार होगी, तो आपको सीधा ही पता चल जाएगा कि साल में अगर 2 बार होगी, 6 माह से क्या होगी, गणना होगी, तो साल में कितनी बार हो जाएगी, 2 बार। ऐसे नहीं निकाल पाओ तो आप क्या करोगे, 12 महीने में किसका भाग दोगे, 6 माह से गणना हो रही है तो 6 का भाग दे दो, तो कितनी बार गणना होगी, 2 बार होगी। बात समझ में आ गई। त्रैमासिक थी तब कितनी बार हुई, 4 बार हुई, और 6 माह से हुई। अर्धवार्षिक है तो कितनी बार होगी, 2 बार होगी। बात समझ में आ गई। अब इस 2 का क्या करेंगे, दर में क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। दर में क्या देना, आपको भाग देना है। दर है 20% की, 2 का भाग दिया तो कितनी आ गई, 10% की आ गई, आपकी नई दर आ गई। और समय कितना आ गया, समय को अपन क्या करेंगे, गुणा। गुणा किससे करेंगे, जितनी बार गणना होगी उसी से क्या करेंगे, गुणा। जैसे अपन ने भाग दिया 2 का, तो उसी टाइप से अपन समय में क्या कर देंगे, समय अपना 1 साल और 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी साल हो जाएंगे, 2 साल। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया, 7,800 रुपए है, दर आपके 10% की, समय आपके 2 साल, और आपको ज्ञात क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। देखो आगे क्वेश्चन इजी हो जाएगा, आपको बस ये निकालना आना चाहिए सबसे पहले कि गणना कितनी बार होती है, 1 साल में गणना कितनी बार होती है, ये आपको देखना। तो देखो 1 साल में 6 माह से गणना होती है, तो 1 साल में गणना कितनी बार हो जाएगी, 2 बार हो जाएगी। बात समझ में आ गई। चलो तो अपन क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, 7,800 रुपए है और दर कितनी आपकी 10% की है, तो 110 बटे क्या हो जाएगा, 100, 110 बटे 100। और आपको क्या पूछा, ब्याज पूछा, तो अपन क्या कर देंगे, माइनस मूलधन। बात समझ में आ गई। अब देखो सोल्व करते हैं, 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस 2 जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, 78 गुणा 11 गुणा 11 कितने हो गए, 121। बात समझ में आ गई। तो इधर गुणा करके देख लेते हैं 121 को 78 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा, 8 आ गया, 6 आ गया, 1 बच गया, 1 आ गया, 9 आ गया। बात समझ में आ गई। अब देखो 7 आ गया और 4 1 आ गया 4, और ये कितना हो गया, 8 हो गया। तो आपके पास क्या जाएगा, 8 5, और ये कितने हो गए, 4 हो गए, और ये 9 हो गया, 9 4 5 8। आंसर क्या आ गया, देखो इसका, इसको गुणा किया तो अपने पास क्या आ गया, 9 4 5 8, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस कर देंगे मूलधन को। बात समझ में आ गई। तो इससे माइनस करते हैं 9,458 से माइनस करेंगे 7,800 को, तो कितना आ जाएगा, अपने पास 8 आ गया, और ये आ गया 5, 14 में से कितने गए, 8 गए, 6 बच गए, और ये आ गया 1 आ गया। तो 1658 रुपए क्या आ गया, आपका ब्याज आ गया, 1658 रुपए ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। एक बार दोबारा देखो क्या करना है, आपको दे क्या रखा, मूलधन दे रखा 7,800 रुपए, क्या दे रखा, मूलधन, और दर दे रखी है आपको 20%, समय दे रखा है 1 साल। बात समझ में आ गई। और ब्याज की गणना क्या दे रखी है आपको, अर्धवार्षिक। तो अर्धवार्षिक ब्याज की गणना का मतलब क्या हुआ कि आधे साल से क्या होगी गणना, तो 1 साल में कितनी बार गणना होगी, 2 बार गणना होगी। किस प्रकार से निकालोगे, 12 महीने में भाग दे दो, जितने महीने से गणना हो रही है, गणना हो रही है 6 महीने से, तो 6 का भाग दे दो, तो गणना कितनी बार हो गई, 2 बार हो गई। तो अब इस 2 का क्या काम में लेंगे अपन, इस 2 का काम में लेंगे, दर को क्या कर देंगे, दर में भाग दे देंगे 2 का, तो कितनी आ गई, 10% आ गई, और समय को गुणा कर देंगे किससे, 2 से, तो कितना आ गया, 2 साल। अब देखो क्या हो गया, मूलधन कितना 7,800 रुपए है, दर आपके हो गए 10%, समय हो गया 2 साल, और आपको ज्ञात क्या करना, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। तो आप इस प्रकार से निकाल सकते हो। दूसरे तरीके की बात करें तो प्रभावी दर से भी आप क्या निकाल सकते हो। आपको 10% की प्रभावी दर याद होगी, 10% की प्रभावी दर कितनी होती है, 21 होती है। तो आप क्या निकाल दो, सीधा सीधा इसका निकाल दो, 78 का क्या निकाल दो, 21%, तो आपका क्या जाएगा, ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। और प्रभावी दर निकालने का मैंने तरीका बताया था,
या तो प्रभावी 10 से कर लो, या फिर दूसरा तरीका क्या होता है 10% बराबर क्या होता है 1/10। तो इसका मतलब क्या हुआ 10 रुपए पे 1 रुपया ब्याज, तो ये 10 तो क्या हो गया मूलधन, मिश्र धन क्या होगा 11, तो 10 से कितना हो गया 11 हो गया, 10 से कितना हो गया 11 हो गया। बात समझ में आ गई। इनको गुणा करेंगे 100 आ जाएगा, इनको गुणा किया 121 आ गया। अब देखो इन दोनों का अंतर कितना 21 है, तो 100 बराबर क्या 7800 रखेंगे, 100 बराबर क्या रखेंगे 7800 रखे अपन ने, 1 बराबर 3200 आ जाएगा। तो एक का मान कितना आ गया 78 आ गया। और अपन ने मान किसका निकालना ब्याज निकालना, तो इन दोनों का अंतर कितना 21, 78 को क्या करेंगे 21 से गुणा करेंगे, तो अपना मान क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा कितना 1658 रुपए। बात समझ में आ गई। तो चलो करो इसको नोट डाउन, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है बिल्कुल इजी, आपको ये निकालनी आनी चाहिए कि एक साल में गणना कितनी बार होगी, उसके बाद तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो, जो पिछला क्वेश्चन दिया था आपको उसी टाइप का क्वेश्चन है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप कर पाओगे तो उससे आगे की टाइप क्या है आसानी से कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो ये टाइप आपको अच्छे से याद करना, अच्छे से ध्यान से पढ़ना। बात समझ में आ गई। और इसको याद कर लेना किस प्रकार से करते हैं। अगर ये टाइप आपने कर लिया तभी क्या आगे के जो टाइप है उनको आसानी से कर पाओगे। बात समझ में आ गई। तो अगला क्वेश्चन मैंने सेम ही दिया, जब ब्याज की गणना अर्धवार्षिक हो और समय कितना, इस बार 1.5 वर्ष दिया, कितनी साल 1.5 साल, और दर दे रखे आपको 40%, और मूलधन कितना दे रखा सॉरी 4000 रुपए, और चक्रवर्ती ब्याज की क्या ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है आपको। मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन आपको दे रखा है 4000 रुपए, 4000 रुपए। दर कितनी दे रखी है, दर आपको दे रखी है 40%। बात समझ में आ गई। समय आपका, समय कितना है 1.5 साल, 1.5 साल। अब देखो गणना क्या दे रखी है आपको, गणना अर्धवार्षिक, गणना क्या दे रखी है अर्धवार्षिक। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे। अर्धवार्षिक गणना का आपको पता चल गया भाई, साल में कितनी बार होती है 2 बार होती है। साल में अर्धवार्षिक गणना कितनी बार होगी 2 बार होगी। और निकालने का तरीका मैंने बता दिया, एक बार फिर बता दूं। 12 महीने में आप जितने महीने से गणना होती है उतने महीने का भाग दे दो। तो अर्धवार्षिक गणना कितने महीने में होती है 6 महीने में होती है, तो 12 महीने में 6 महीने का भाग देते तो आपके पास क्या आ जाएगी 2 बार क्या होगी गणना होगी। ये आपको आनी जरूरी है। बात समझ में आ गई। तो आगे अपन बात कर लेते हैं। मूलधन क्या दे रखा आपको 4000 रुपए। दर में अब क्या करेंगे, नई दर क्या हो जाएगी 40% पे भाग दे दिया, 2 का आपके क्या आ गई नई दर आ गई 20%। 2 का यहाँ से 2 का भाग दे लेंगे। बात समझ में आ गई। और समय को क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे। समय अपना कितना है 1.5 साल है, तो इसको क्या कर दिया गुणा किया किससे 2 से, तो कितनी आ गई 3 साल आ गया। समय आपका आ गया 3 साल। बात समझ में आ गई। तो दर क्या हो जाएगी आपकी 20% और समय क्या हो गया 3 साल। अब क्या है इसको सोल्व करेंगे। सोल्व करने का तरीका वही है, किस प्रकार से करेंगे देखो। अपना क्या निकालते हैं, अपना मूलधन आपका 4000 रुपए है, गुणा क्या दर दे रखी है आपको 20%, तो क्या हो जाएगा 120/100 हो जाएगा, गुणा 120 क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। कितनी बार लिखेंगे 3 बार, क्यों 3 साल के लिए इस बार, तो कितनी बार लिखेंगे 3 बार। तो 120 क्या हो गया 100 हो गया, माइनस क्या करेंगे मूलधन, इससे क्या हो जाएगा आपके ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इस जीरो से इस जीरो कैंसिल कर दिया, ऊपर कितने जीरो बचे 1 2 3, तो तीनों जीरो क्या हो गए कैंसिल हो गए। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे इसको गुणा कर लेंगे। 12 ते कितने हो गए 36 हो गए, तो आपके क्या पास क्या बच गया 36 गुणा 12 12 कितने होते हैं 144, 12 12 कितने होते हैं 144। तो इसको करते हैं सोल्व। 144 गुणा 36, 6 चौके 24 हो गए, हाथ की 2, 6 चौके 24 2 कितने हो गए 26, हाथ की कितनी लगी 2, 6 कम 6 2 कितने हो गए 8 हो गए। बात समझ में आ गई। 4 3 12, हाथ की 1 4 3 12 1 13, हाथ की लगी 1, 6 कम 6 कितने हो गए 7 हो गए। तो आपके पास क्या आ जाएगा 4 8 1 8, 8184 रुपए क्या आ गया मिश्र धन आ गया। मिश्र धन कितना आ गया 8184 रुपए। इसको माइनस करेंगे 4000 से, तो आपके पास ब्याज कितना आ गया 4184 रुपए क्या आ गया ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। देखो किस प्रकार से आया। इसमें देखो आपको मूलधन दे रखा 4000 रुपए, दर दे रखी 40% की, समय दे रखा आपको कितना 1.5 साल। बात समझ में आ गई।
तो इसमें अपन ने ब्याज की गणना क्या है, ब्याज की गणना इसके अंदर अर्धवार्षिक, इसका मतलब क्या हुआ, एक साल में 2 बार क्या होगी, गणना होगी। अगर इस प्रकार से नहीं निकाल पाओ तो आप क्या करोगे, जितने महीने से गणना होती है उसका भाग दे दो। 12 महीने में कितने का भाग देंगे, 6 का। क्यों देंगे, 6 महीने से क्या हो रही है, गणना हो रही है। तो कितनी बार गणना हो जाएगी, 2 बार गणना हो जाएगी एक साल में। अब देखो 2 का भाग दे देंगे अपन दर के अंदर, तो दर हो गई अपनी नई दर आ गई 20%। समय को क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। समय को क्या कर दिया, 2 से गुणा किया तो अपने पास कितना आ जाएगा, 3 साल आ जाएगा। बात समझ में आ गई। समय कितना था, 1.5 वर्ष था पहले। अब इसको क्या 2 से गुणा करेंगे तो कितने साल आ गए, 3 साल आ गए। अब क्वेश्चन क्या बन गया, 4000 रुपए का 20% की दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो बस अपन क्या निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। और प्रभावी दर की सहायता से भी क्या आप निकाल सकते हो। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उससे निकाल सकते हो। ब्याज कितना आ जाएगा, 4184 रुपए क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। बात समझ में आ गई, करो इसको नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है, जब ब्याज की गणना क्या हो, 4 माह से हो। इस बार क्या दे रखा है आपको, ब्याज की गणना 4 माह से हो और समय 1 साल है और दर आपको क्या दे रखी है, 30%। तो 7500 रुपए का क्या चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना। बात समझ में आ गई। देखो ये क्वेश्चन तो आपको करना ही पड़ेगा। इस टाइप के अपने क्वेश्चन कर लिए, बस 4 माह का नहीं किया। इस बार आपको क्या किया मैंने, 4 माह का ब्याज की गणना इस बार किस प्रकार से करेंगे, 4 माह से। बात समझ में आ गई। समय 1 साल दे रखा, दर आपको क्या दे रखी है, 30% और मूलधन कितना दे रखा, 7500 रुपए। तो देखो किस प्रकार से सोल्व करेंगे, आप सोल्व करने की कोशिश करना भाई। तो इससे आपको पता चलेगा भाई कहाँ पे दिक्कत आ रही है और किस प्रकार से इसको सोल्व करेंगे। ऐसे ही नहीं कि यहाँ से देख लो। तो चलो सोल्व करते हैं। मूलधन कितना आपके पास, 7500 रुपए है। मूलधन कितना आपके पास, 7500 रुपए है। दर आपको दे रखी है 30%, कितनी 30% दे रखी है। समय आपको दे रखा है 1 साल। समय कितना आपके पास, 1 साल है। और क्या दे रखा है, ब्याज की गणना 4 माह से। गणना कितने माह से, 4 माह से। 4 माह से क्या है गणना, इसका मतलब क्या हुआ, 4 महीने से क्या होगी गणना। 4 महीने से गणना होगी तो देखो चौथे महीने हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, 4 दूनी 8वें महीने, फिर 12वें महीने। तो कितनी बार गणना होगी, 3 बार गणना होगी। 3 बार क्या होगी गणना। ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका दिमाग से सोचने की। और अगर इस प्रकार नहीं सोच पाओ तो क्या करोगे यहाँ पे कि 12 महीने में आप भाग दे तो किसका, 4 का। कितने महीने से गणना हो रही है, 4 महीने से गणना हो रही है। तो 12 में भाग दे तो 4 का, तो कितनी बार आएगी, 3 बार हो जाएगी गणना। बात समझ में आ गई। 4 का भाग 12 में कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो गणना कितनी बार हो जाएगी, 1 साल में 3 बार हो जाएगी। बात समझ में आ गई। 1 साल में गणना कितनी बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पहले तो 4 महीने में हो जाएगी, फिर 8वें महीने में, फिर क्या हो जाएगी 12वें महीने में। तो इस प्रकार से कितनी बार होगी गणना, 3 बार हो जाएगी। अगर इस प्रकार से नहीं समझ में आए तो 12 महीने में आप जितने महीने से गणना हो रही है, गणना कितने महीने से हो रही है, 4 महीने से हो रही है। तो 4 का क्या दे दो, भाग दे दो। तो गणना कितनी बार हो जाएगी, 3 बार हो जाएगी। बात समझ में आ गई होगी। आपको ये निकालना आना चाहिए, मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको। अब क्या करना है, इसको दर में क्या देना, भाग देना है। दर आपके पास कितनी है, दर आपके 30%। दर में क्या देना आपको, भाग देना किसका, 3 का। तो कितनी आ गई, 10% क्या आ गई आपकी दर आ गई। और समय को क्या करना, गुणा करना है। समय 1 साल है तो गुणा किया 3 से, तो कितनी आ गई, 3 साल। 3 साल क्या आ गया, समय आ गया। अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया, 7500 रुपए, 7500 रुपए। राशि कितनी है, 7500। दर कितनी है, 10% की। तो क्या हो जाएगी, 110/100 हो जाएगी। अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों, अपने पास समय कितना, 3 साल। तो कितनी बार लिखेंगे, 110/100। और क्या लिखेंगे, 110/100। और माइनस क्या हो जाएगा, 7500 रुपए। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। 2 जीरो से क्या हो गए, 2 जीरो कैंसिल हो गए। और फिर ऊपर कितने जीरो, 1 2 3 जीरो है। तो इसको क्या कर देंगे, 3 जीरो कैंसिल कर दिया। बचा कितना, नीचे अपने पास 10 बच गया। नीचे क्या बचा, 10। अब देखो 5 का भाग देंगे, इसके अंदर कितनी बार जाएगा, 15 बार। 15 5 कितने हो गए, 75 हो गए। और 5 का भाग इसमें कितनी बार गया, 2 बार गया। बात समझ में आ गई। अब क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे अपन। 11 11 कितने हो गए, 121 हो गए। और 121 को 11 से गुणा करेंगे तो 331 हो गया। सॉरी, 1331। 11 का क्यूब क्या होता है, 11 का क्यूब होता है 1331 होता है। इसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे 15 से। क्या कर देंगे, 15 से गुणा कर देंगे। बात समझ में आ गई। ये आ गया 5 आ गया, ये 5 दिए 15, हाथ की 1, 5 दिए 15, 1 कितने हो गए, 16 हो गए। और 5 और 1 6 हो गए।
फिर 1 से गुणा किया तो 1 आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया, 1 आ गया, 5 6 9 9 1। अब देखो नीचे अपने पास क्या बच गया है, नीचे बच गया अपने पास 2। अब दे देंगे इसका भाग, 2 का भाग देंगे तो कितनी बढ़ जाएगा, 9 बार। 9 दूनी कितने हो गए, 18 हो गए। एक शेष बच गया तो ये कितने हो गए, 19 हो गए। फिर भाग कितनी बढ़ जाएगा, 9 बार जाएगा। फिर देखो शेष क्या बच गया, 1 और इधर से उतार लिया 6 तो 16 हो गए, तो कितनी बढ़ जाएगा, 8 बार भाग जाएगा, 16 आ गए। अब देखो 5 में कितनी बार भाग जाएगा, 2 बार भाग जाएगा, तो 4 आ गए। बच गए क्या, पॉइंट, इधर पॉइंट लगा दिए, यहाँ पे 0 आ गया, तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। तो अपने पास क्या जाएगा, इसका मान आया 9,982.5 माइनस 7,500 रुपए। अब देखो इसको माइनस करेंगे, 9,982.5 को माइनस किया किससे, 7,500 से, तो अपने पास क्या आ गया, पॉइंट आ गया, ये 2 आ गया, ये 8 आ गया, ये क्या आ गया, 4 आ गया, ये 2 आ गया। तो आपके पास क्या बचा, 2,482.5 रुपए। ये क्या आ गया, आपके ब्याज आ गया। बात समझ में आ गई। इस क्वेश्चन में अलग क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, 4 मंथ से गणना होगी। कितने महीने से गणना होगी, 4 महीने से गणना होगी। समय क्या है, 1 साल है, दर तो वही है। बात समझ में आ गई, 30%। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ऐसे क्वेश्चन में गणना कितने महीने से होती है। तो देखो मूलधन आपको दे देगा 7,500 रुपए, दर 30% की, समय 1 साल। अब देखो 4 माह से गणना होगी, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या हुआ, 1 साल में 3 बार गणना होगी। 1 साल में कितनी बार गणना होगी, 3 बार। ऐसे नहीं निकाल पाओ तो आप क्या करोगे, 12 महीने में जितने महीने से गणना हो रही है उसका भाग दे दो। तो 12 महीने पर 3 का भाग दिया तो गणना कितनी, 4 का भाग दिया तो गणना कितनी बार होगी, 3 बार होगी। बात समझ में आ गई। अब जितनी बार गणना होगी उसको क्या करेंगे, दर में दे देंगे भाग, और समय को क्या कर देंगे, गुणा। तो दर में भाग दिया, 30 में भाग दिया अपन ने 3 का, तो कितनी आ गई, दर नहीं आ गई, 10% की दर। और समय था अपने पास कितना, 1 साल, तो गुणा किया 3 से, तो कितनी हो गई, 3 साल। अब क्या निकाल लो आप, 7,500 रुपए का 3 साल का 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, वो क्या हो जाएगा, आपका ब्याज। बात समझ में आ गई। चलो तो भाई करो इसको नोट डाउन। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।